हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कीर्ति अग्रवाल। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। वेक्टर्स पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में जो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए लिया है, दैट इज़ फ्रॉम प्रदीप्स फंडामेंटल फिजिक्स वॉल्यूम इसका 1 एंड 13th एडिशन। और यदि आपके पास ये बुक अवेलेबल नहीं है तो चिंता करने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको मौजूद हो जाएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड देन हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्लिक करता है, कौन सा आइडिया क्लिक करता है कि क्या फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, टू वेक्टर्स बोथ equal in magnitude have their resultant equal in magnitude of their either, मतलब कोई एक फोर्स के बराबर है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो दो जो फोर्सेस है या दो जो वेक्टर्स है, जरूरी नहीं है कि वो फोर्सेस हो, तो जो दो वेक्टर्स है वो दिए गए बोथ इक्वल इन मैग्नीट्यूड, और उनका जो रिजल्ट है वो किसी एक वेक्टर के, दोनों में से किसी एक वेक्टर के बराबर है मैग्नीट्यूड में। तो दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या होगा। जब आप इस तरह का क्वेश्चन पढ़ेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मान लीजिए एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आपके सामने आया, अब आप क्या सोचेंगे कि इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या क्लिक होगा कि हम किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ पर गिवन क्वांटिटीज़ क्या है, दो वेक्टर से जो मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है। यदि मान लिया कि दोनों वेक्टर्स थीटा एंगल पे एक्ट कर रहे हैं और उनका रिजल्ट दिया गया है किसी एक वेक्टर के बराबर जो इन दोनों ही में से है, यानी दो वेक्टर में से किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ये क्लिक करेगा कि दो वेक्टर्स का रिजल्ट, यानी कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यदि आप इसको डायग्राम में इमेजिन करते हैं कि एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है जो किसी एंगल पे काम कर रहे हैं, तो इस तरह का डायग्राम जब आप इमेजिन करेंगे तो तुरंत दिमाग में ये क्लिक हो जाएगा कि दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स। तो इस तरह से हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर्स का एक बार फॉर्मूला रिवाइज कर लेते हैं। और फॉर्मूला क्या कहता था इस लॉ का, रिजल्टेंट R इज इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस क्वेश्चन को बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी। अगर इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ते हैं तो आप इसको कॉपी पेन के बिना भी सॉल्व कर सकते हैं, और इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में तो ये आपका बहुत ज़्यादा समय बचाएगा। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। हर तरह के क्वेश्चंस जिसमें हर टाइप पे 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चंस उनको प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, और उस तरह के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली मैंने एक क्वेश्चन बुक से उठाया है ताकि बहुत एक अच्छी तरह से प्रैक्टिस मिल जाए। तो अब यहाँ पर P और Q दो वेक्टर्स है जो थीटा एंगल पे वर्क कर रहे हैं, और इन P और Q वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है दैट इज R। अब हमारे क्वेश्चन में P और Q दोनों ही आपस में बराबर दिए हैं, तो हम इसको सपोज कर सकते हैं कि हर एक जो वेक्टर है वो मैग्नीट्यूड में x है, और दोनों के बीच का एंगल है मान लीजिए थीटा। ये थीटा हमको फाइंड आउट करना है। एज वेल एज यहाँ पर जो रिजल्ट दिया हुआ है वो भी किसके बराबर दिया है, किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। तो बस अब देखिए बहुत सिंपल हो गया सवाल आपके सामने, क्योंकि प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड। तो अब हमारे पास केवल यहाँ पर वैल्यूज रखने की जरूरत है, एंड देन वी कैन फाइंड आउट द एंगल बिटवीन द टू गिवन वेक्टर्स। तो R का वैल्यू रख दिया x, देन रूट ओवर P और Q हर एक का वैल्यू हमको यहाँ पर क्या सब्सटीट्यूट करना है, x ही सब्सटीट्यूट करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय x इंटू कॉस थीटा। यदि हम बोथ साइड इस इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर और x स्क्वायर मिलकर हो गए 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। 2x स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे तो इट विल बी माइनस x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। x स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, सो नाउ व्हाट विल बी आवर इक्वेशन। तो अब देखिए इक्वेशन क्या बन गई, 2 को भी यदि शिफ्ट कर देते हैं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/2, एंड -1/2 कौन से एंगल की कॉस होती है, तो थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। यानी कि ये जो दो वेक्टर से जो मैग्नीट्यूड में आपस में बराबर है वो कितने एंगल पर होंगे, 120 डिग्री पर, सो दैट
उनका जो रिजल्टेंट है वो किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस आप जब सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो फिर बहुत अच्छी तरह से ये जो फॉर्मूलेज है वो भी याद हो जाएंगे, एज वेल एज पूरा फंडामेंटल भी क्लियर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, जुड़े रहिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से, और कंप्लीट कोर्स के लिए मैग्नेट ब्रेन प्लस में ज़रूर अपग्रेड कीजिए। सो वर्क हार्ड, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।